ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीकॉम थर्ड ईयर ग्रुप फर्स्ट पेपर सेकंड इनकम टैक्स। अभी तक हमने ये बात कर ली थी इसके अंदर कि पर्सन कितने तरीके के, 7 तरीके के पर्सन। धारा 231 में हम इसकी बात पिछली क्लास में कर चुके हैं। सेक्शन 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की। तो देखिए सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है। प्रीवियस ईयर को परिभाषित किया गया है। प्रीवियस ईयर क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि हमारा जो बजट है वो 29 फरवरी को पेश होता है और उसके बाद में एक एक्ट बनता है, फाइनेंस एक्ट। जैसे अभी चल रहा है 2020, तो ये बजट पेश हुआ 29 फरवरी 2020 को। तो ये एप्लीकेबल कब होगा, यानी कि ये एप्लीकेबल हुआ 20-21 ईयर के अंदर है कि 2020 से 2021 में ये एप्लीकेबल होगा। अब 2020 से 2021 में जो भी कमाया वो क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर कहलाया कि अब हमारी इनकम इस साल में ही हो रही है, ये फाइनेंशियल ईयर कहलाया। फाइनेंशियल ईयर। अब क्या है कि इस पर टैक्स कब लगेगा, 2021 से 2022 में, यानी कि ये हमारा क्या कहला रहा है, असेसमेंट ईयर। यानी कि असेसमेंट ईयर क्या होगा, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो कुछ भी पूरे साल में कमा रहे उसकी बात हम कब कर रहे हैं, अगले साल कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 से 2022, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ये एक असेसमेंट ईयर है। किसके लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये क्या कहलाया, प्रीवियस ईयर। यानी कि हम कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की इनकम की बात कर रहे हैं इस साल के लिए। तो ये असेसमेंट ईयर और कौन सी कैलकुलेशन हुई, प्रीवियस ईयर की। अगर मैं बात करूं इसमें इससे पहले वाला ईयर की, ये ईयर होता है हमारे पास 2019 से, यानी 2019-20। 2019-20 की बात कर रहे हैं तो ये कहलाएगा हमारे पास प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर से तुरंत पूर्व का प्रीवियस ईयर। इसी तरह से और हम आगे अगर बात करें तो 2018-2019, ये भी एक प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है। तो ये कंटिन्यू इसी तरह से चलता है। और सेक्शन 3 में इसी को डिफाइन किया कि प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन यानी कि इनकम, कौन सी इनकम है जिस पर ये चार्ज होगा, है ना। चार्जिंग सेक्शन यानी कि चार्जिंग ऑफ इनकम। देखिए अब इसके अंदर जो हम बात करेंगे, कंप्लीट जो बात की जाएगी उसे आप ध्यान से समझें, क्योंकि अब हमें जो पढ़ना है आगे, यानी कि हर एक सोर्स ऑफ इनकम क्या है और उसके बाद कैसे टोटल इनकम आती है और क्या होता है, कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, रिफंड क्या होता है, रिबेट क्या होती है, डिडक्शंस क्या होते हैं, ये सारी बात मैं आपको एक परफॉर्मेंस के थ्रू समझाता हूं। देखिए सबसे पहले 5 हम जानते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, यहां से स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी,
इसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यानी कि एक व्यक्ति इन 5 तरीके से इनकम कमाता है। इसको समझते हैं एक बार। या तो वो नौकरी करेगा, सैलरी से कमाएगा, या उसके पास प्रॉपर्टी है तो उसने उसे किराए पे दे दिया, उससे इनकम हुई तो वो कहलाया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या फिर वो बिजनेस से कमाएगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब हो गया कि कोई भी अपनी क्वालिफिकेशन से, अपनी बुद्धि से कुछ कमा रहा है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ऐसी इनकम प्रोफेशन की इनकम, या बिजनेस यानी कुछ माल परचेज करना, उसको सेल करना, उससे कमाना बिजनेस की इनकम, या फिर वो उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है और उसने उसे सेल कर दिया और उससे इनकम हो गई, यानी कि मकान को बेच दिया, अपनी ज्वेलरी बेच दी, अपने शेयर्स बेच दिए, अपने बॉन्ड बेच दिए, तो इस टाइप की जो भी इनकम है उससे होने वाला प्रॉफिट क्या कहलाता है? कैपिटल गेन। तो इससे भी कमाता है व्यक्ति। ये सारी हेड्स ऑफ इनकम हम पढ़ेंगे एक एक चैप्टर वाइज। एक होता है कि ना तो अगर किसी ने कुछ कमाया है, टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछा तो ये पैसा कहां से आया, वो ये बता ही नहीं पा रहा कि वो सैलरी से आया है, या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, या फिर कैपिटल गेन हुआ है, वो ये नहीं बता पा रहा, तो वो इनकम कौन सी इनकम कहलाती है? अदर सोर्सेज की इनकम में चला जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अदर सोर्सेज में और भी कुछ इनकम होती है, इंटरेस्ट की इनकम, कैजुअल इनकम, जैसे लॉटरी से जीत लिया, घोड़सवारी से जीत लिया, इस टाइप की कुछ इनकम है वो अदर सोर्सेज में आती हैं। तो इस तरह से ये 5 हेड्स हैं इनकम के, और इनसे व्यक्ति कमाता है। तो और टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाती है, यानी कि अभी हम केवल ये पढ़ेंगे आगे जाकर के इनमें से जो भी इनकम है उसमें से फ्री कौन सी है, टैक्स फ्री इनकम कौन सी है, किस पर टैक्स लगेगा। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद जो निकलता है वो निकलता है टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम।